लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। हम आपको मिलवाते हैं दीक्षा सिंह से। दीक्षा सिंह इस बार चुनाव मैदान में है। इस पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं और इनके बारे में बता दें, चर्चा में है पहले से क्योंकि ये मिस इंडिया रनर अप रह चुकी हैं। जौनपुर, गोवा, मुंबई, मायानगरी भी देखी है, फैशन की दुनिया भी देखी है और अब गांव-गांव में वोट के लिए निकली है क्योंकि इस इलाके की रहने वाली हैं और चुनाव लड़ रही हैं। आखिर चुनाव से क्या रिश्ता है, क्या करेंगी? हमारे साथ हैं दीक्षा सिंह। दीक्षा सिंह, यूपी तक में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप यहाँ की मूल रूप से रहने वाली हैं और आपने मिस इंडिया रनर अप भी आप रह चुकी हैं। आप इस गांव में, इस चुनाव में आखिर क्यों उतरी? क्या है इसकी वजह? जी देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये मेरा घर है और हम अपने घर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया में घूमकर क्या करें। तो इतने साल से क्योंकि मेरे गांव, मेरे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं आया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद यही सही समय है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर दूं। इसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ के कोई मिनिस्टर या कुछ। It is just for the sake of my people and for my village. It does not have a long-term goal where I have to establish myself somewhere. It's only for the development of my people. तो आपने ये कैसे सोचा? आपका अगर हम करियर ग्राफ देखें, आपका अगर हम अपब्रिंगिंग देखें, तो गांव के बाद आप बाहर चली गई होंगी, आप फैशन की दुनिया में आई, आप मिस इंडिया के लिए आप आई, कहीं ना कहीं मायानगरी से आपका वास्ता रहा, तो यहाँ तक दोबारा से अपने जड़ों की तरफ लौटने की वजह क्या रही और क्यों आई? जी, सबसे पहले तो मेरी जड़ें कभी मुझसे दूर हुई ही नहीं क्योंकि ये मेरा घर है, मैं हमेशा आती जाती रही हूँ। लेकिन एक बात होती है कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और आप इतने आगे निकल जाओ कि बाकी के सारे लोग अगर ज्यादा पीछे छूट जाते हैं तो आपके आगे निकलने का क्या फायदा। तो यही बात है कि हम अकेले आगे निकल के क्या करें। हम चाहते हैं कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ लोग आगे बढ़े, हमसे कंधा मिलाकर चले। बस इसीलिए हम वापस आए हैं। अपने जड़ों की ओर वापस लौटी हैं। अब इस गांव के भी दृश्य देख लीजिए जहां पर ये वोट मांगने निकली हैं। ये इनके गांव का या इनके जौनपुर का वो इलाका है जहां पर वो आई हैं। हम इनसे जानेंगे क्योंकि बचपन इनका गांव में ही गुजरा है। मैं सही हूँ? कहाँ तक आपने पढ़ाई की गांव में, और गांव में आपका जीवन क्या रहा, बाहर कैसे निकली? जी, पहले तो जब मैं गांव में रह रही थी, यहाँ पे स्कूल थे नहीं और स्कूल इतने दूर थे कि आसपास के मास्टर लोग जो होते थे, टीचर्स, ये लोग खुद ही चटाई बिछाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग क ख ग घ या जो नंबरिंग होता है वो वहाँ से सीखी थी। मान लीजिए 2 या 3 साल तक। उसके बाद जब मैं शहर या गोवा चली गई तब वहां से मैंने प्रॉपरली एक स्कूल की पढ़ाई शुरू करी। और जहां तक बात है बाकी के बच्चों की जो मेरे साथ थे, उनका भी यही हाल हुआ कि चलो मैं तो शहर निकल गई लेकिन बाकी कहीं नहीं निकल पाए। आज मेरी उम्र की लड़कियां, मुझसे कम उम्र की लड़कियां गोद में बच्चे लिए हुए घूम रही हैं, ना पढ़ाई कर पाई ना कुछ कर पाई। मैं उन सबको जानती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये तो वही थी जो मेरे साथ थी, अब ये देखो क्या हो गया। आपकी सखियां मिली आपसे? जी, पहले तो जब मैं आती रहती थी थोड़ी बहुत 1-2 दिख जाती थी, पर जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे हर एक लड़की गायब होती जा रही, दिख ही नहीं रही। अभी तो जैसे जो मेरी उम्र की लड़कियां थी, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे गांव के जैसे जो माहौल होता है, आप बाहर आ सकते हो, लेकिन एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आप बाहर नहीं जा सकते या फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उसके हिसाब से तो मुझे दिखना सब लोग बंद हो गए। ये बताइए कि आप जब इन गांव में आई हैं तो आखिर आप जब चुनाव में हैं तो आपका अपना कुछ एजेंडा होगा इन लोगों के लिए, क्या करेंगी? क्योंकि आप कहती हैं कि आप जड़ों से जुड़ रही हैं, वापस आ रही हैं, आप उनको देख भी रही हैं जिनको आप छोड़ के गई थी, बाहर की दुनिया भी आप देख करके आ रही, तो क्या करेंगी आप उनके लिए? जी देखिए, विकास का वादा तो सब करते हैं, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि विकास की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक मानसिकता है और ऐसी छोटे से लेके बड़े इंसान को एक ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को समझने की, जो हमें बहुत सुधारना है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम एक घर पे गए थे जहाँ पे एक दुखद घटना हुई और
वो रो रही थी। अब सोचिए हम उनसे कुछ और भी पूछने गए थे, विनती करने गए थे हमारे लिए वोट मांगते, वो हमको देखकर रो पड़ी कि वो बोली कि हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं, उनकी जो बहू है उनका बच्चा एक्सपायर हो गया और वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब हम वहाँ एक आधा घंटा रुके, हमने पूरी कोशिश की कि हम कुछ एक हेल्प उस समय पे, एक होता है कि जब आप शहर में रहते हैं तो आपको हेल्पलाइंस होती हैं मेंटल डेवलपमेंट की एंड हेल्पलाइन होती है, क्योंकि आप ये होती है बहुत सारी सुसाइड लाइंस और ये सारी होती है जो आपको कंसल्ट करती हैं, आपको गाइडेंस देती है। अब यहाँ पे हम कहाँ से एक काउंसलर ढूंढ के लाएं उनके लिए जो आप उनकी मदद हो जाए। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और हमने उनका नंबर भी लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक काउंसलर कहीं से ले आकर उन तक पहुंचाए ताकि कुछ आगे गलत ना हो। और कुछ टाइम पहले हम एक और गांव में गए थे जहाँ के लोग इतने परेशान थे, वो भी रो रहे थे, वो भी कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे रास्ते नहीं है, यहाँ पर पुल नहीं है, यहाँ पे धूल है। तो इतनी सारी तकलीफें हैं, मैं आपको बताऊं, ये तकलीफें बचपन में मैंने बहुत देखी थी और मुझे एक्चुअली मेरे लिए नई नई चीजें नहीं है, मेरे लिए ये सब वही है जो मैंने देखा था पहले। बुरा इस बात का लगता है कि आज तक बदली नहीं है चीजें, आज तक खाने के लिए कुछ है नहीं, लोगों के पास सूखा पड़ा हुआ है, गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। मैं कहूँगी कि हर एक घर की एक अलग कहानी है, एक अलग तकलीफ भरी कहानी है और अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमको ऐसे मतलब बैठ के एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सिर्फ खाना पानी विकास की ही तकलीफें नहीं है, इस देश में बहुत सारी तकलीफें हैं। तो आप हेल्पलाइन, काउंसलिंग और जो कम्युनिटी को आप मदद कर सकती हैं, आप उस तरीके से आप सोच रही हैं कि आप अगर जीत कर आई तो इन लोगों के लिए भी करेंगे? जी, जैसे शहरों में एक मतलब हम हर तरीके से, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर ट्राइंग टू गो अहेड। हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलप हों, अच्छी चीजें करें। और जहाँ तक कि मेंटल हेल्थ की बात है, मेंटल हेल्थ तो अभी पावर में आया है थोड़ा बहुत शहरों में भी। तो अब सोचो गांव में तो पहुंचा ही नहीं है। गांव में तो लोग समझते हैं कि अगर कोई इंसान पागल मतलब कोई इंसान किसी को पागल कह देता है तो वो इंसान को तो अलग ही कर देते हैं, कहीं बंद कर देते हैं। तो ऐसी तो स्थिति है गांव की, या फिर काला जादू या फिर ऐसी कुछ अलग ही कुछ दुनिया चलती रहती है लोगों को, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या होना चाहिए। तो हमारा जो ये गाँव है ये बहुत कोसों दूर है काफ़ी चीज़ों से। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, औरतों की बात है, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि लड़की को क्यों खड़ा किया, और मम्मी भी तो खड़ी हो सकती थी या फिर कोई शादीशुदा खड़ी हो सकती थी, लड़की को बच्ची को क्यों खड़ा किया? ऐसा ये पूछ रहे लोग? जी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कहूँगी कि लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए कि मेरी उम्र के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी हमारे देश की यूथ है, खास करके उत्तर प्रदेश की यूथ है। तो यूथ स्टेट और यूथ कंट्री के फैसले लेने वाले भी तो थोड़े बहुत यूथ होने चाहिए ना। तो बस यही बात है। आप यूथ आइकॉन अपने को मानती हैं कि आप यूथ आइकॉन हो सकती हैं, क्योंकि आपने एक तरीके का एक स्टारडम आपने देखा है। तो ये बताइए कि रैंप पे चलना और गलियों में चलना, ये दोनों आपके लिए सहज है? सर मैं अपने आप को यूथ आइकॉन का तो पता नहीं, बट मैं अपने आप को बहुत ऑर्गेनिक मानती हूँ। हम इंडिया जो हमारा देश है ये है गांव से ही बना है, ये गांव से शहर बना है। ये हम सारे लोग गांव के ही हैं जो अलग अलग बस्तियों में शहरों में जाकर बस गए हैं। तो हमारा ये जो सड़कें हैं, पगडंडियां हैं, यही हमारा ओरिजिन है। हम ये ऑर्गेनिक चीजें हैं हमारी। शहर में तो सिर्फ हम जाकर सेटल होते हैं, वो हमारा असली घर नहीं है, वहाँ पे हम काम करने जाते हैं, लेकिन वापस तो आना पड़ता है जहाँ पर हम पैदा ही हुए हैं। तो मैं अपने आप को एक तरीके से यूथ आइकॉन नहीं, मैं चाहूँगी कि मेरी वजह से लोग इंस्पायर हों और मेरी तरह आगे आए, बट मैं किसी तरीके का अपने आप को एक स्टेटस नहीं देना चाहती। आप ये बताइए, जो सवाल लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई लड़की को क्यों खड़ा किया, किसी शादीशुदा को, महिलाओं को आगे करते, ये सवाल उठता है। आपके पिताजी भी थोड़े पॉलिटिकल रहे हैं, कहा गया कि ये महिला सीट हो गई इसलिए आप आ गए। सर ये बात तो सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिला सीट हो गई इसलिए मैं आ गई।
मेरे पास आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड आई वाज गिवन द ऑप्शन नाउ वो मेरी चॉइस है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस अपनी मर्जी से ही पढ़ा था और मैंने जब पढ़ा है तो इस्तेमाल भी कर लूँ। कई लोग पढ़े लिखे पढ़ने के बाद भी कुछ देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट मेकिंग यूज ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट एंड रिमूविंग प्रोडक्टिव टाइम आउट ऑफ एवरीथिंग। It is difficult, it is very hard, but I know that my people are happy. And सबसे बड़ी बात तो ये, I am using my status. अभी मैंने जो भी अपने जिंदगी में किया है, people have to see, उनको ये देखना जरूरी है कि जो मैंने अचीव किया है मैं उसको एक तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ टू शो पीपल कि हमारे देश में क्या हो रहा है इंटरनली। लोगों को पता चल रहा है कि मेरा गांव, जो लड़की शहर में है जिसने इतना काम किया है, इतनी मॉडर्न है, उसके गांव की असलियत क्या है, उसके गांव के लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है। तो मैं बस उस चीज को आगे ले आ रही हूँ फॉर जो प्रिविलेज मुझे मिली है उससे। और मैं चाहूंगी कि लोगों को जो प्रिविलेज मिलती है जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो और आप एक पोजीशन में पहुंचते हो कि आपको किसी तरीके की प्रिविलेज मिल रही है, तो आपको वापस आकर उस प्रिविलेज से दूसरों का भी भला करना चाहिए। लेकिन दीक्षा, ये माना नहीं जाए कि ये पहली सीढ़ी है आपके सियासी सफर के शुरुआत की, ये पहली सीढ़ी है। आप पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा लड़ेंगी। जी सर, वो तो मैं कहूँगी कि अगर लोग सपोर्ट करते हैं और प्यार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सपोर्ट करते हैं और हम आगे जीत जाते हैं तब तो उनका भरोसा हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही चाहिए। बिकॉज I think it will be a little revolutionary for somebody like me, like a youth personality in India to come out, because हमारा तो political system भी 25 के ऊपर का ही लोगों को अलाउ करता है। तो अभी तो मैं 10 दिन बाद 25 साल की हो जाऊंगी, तो I think technically I will be able to push and I would want people like me जो आगे आए, यूथ खास करके, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, अब हमें एक नए एक नए रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है। झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोच विचार बदलने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बस मैं चाहती हूँ कि लोग हमारी सुने, हमारी युवा पीढ़ी उनकी जनरेशन में क्या तकलीफें हैं, क्या चल रहा है, वो सब सुने। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब मेरे जैसे युवा आकर खड़े होंगे और सामने से कहेंगे कि देखो ये हमारी तकलीफें और ये हम सोचते हैं कि हमारा देश ऐसे चलना चाहिए। और जहाँ तक लोग जब ये भी पूछते हैं कि आप अपने पिताजी की वजह से खड़ी हैं या जो भी कारण है, अगर मैं अपने पिताजी की वजह से भी खड़ी हूँ तो उसमें क्या गलत बात है? आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई स्टेट, एंड पीपल शुड बी हैप्पी दैट समबडी लाइक माई फादर इज अप्रिशिएटिंग हिज डॉटर और देयर सन टू स्टैंड अप। अपने देश के लिए कुछ जाओ, कुछ बड़ा करो, यू आर अ यंग जनरेशन, यू विल डू बेटर, सो आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ दीक्षा सिंह थी। आपको बता दें कि जौनपुर में उर्वशी सिंह भी चुनाव में है, पारसनाथ यादव की बहू हैं, और आपने देखा कि वो इस वक्त IIM से उन्होंने MBA किया था, BTech किया है, यानी कि ऐसी महिलाएं निकल करके सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि एक हाई प्रोफाइल सी ऐसे लोगों की हो सकती है जौनपुर? आप फैशन से, आप मिस इंडिया से यहाँ पर आई हैं, मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया उर्वशी सिंह का, वो 5 साल लंदन में नौकरी करके और उसके बाद IIM से ग्रेजुएट होकर के और इंजीनियरिंग करके आई हैं। ऐसे लोग सामने निकल करके सामने आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? या हो सकता है उन लोगों से आपका मुकाबला भी हो जाए ये आपके पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में? सर, जहाँ तक मुकाबले की बात है, मैं तो इस पूरे प्रोसेस को एक मुकाबले की तरह देख ही नहीं रही हूँ। फॉर मी ये बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है। मैं बस चाहती हूँ कि चाहे ऐसे या वैसे बस भला हो जाए। आई एम जस्ट बीइंग अ सोर्स। मैं लोगों के घर में जाके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सामने वाली पार्टी जो मेरे ऑपोजिशन है, अगर वो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन है और मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं तो खुद चाहूंगी कि वो जीत जाए। तो ऐसा कोई कंपटीशन। चलिए, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपके बारे में लोग जानने को भी उत्सुक हैं, दर्शक जानना भी चाहते हैं। आपने आपकी गांव की पढ़ाई से लेकर और आपका मिस इंडिया तक का जो सफर था, थोड़ा हमें अगर ब्रीफ में बता दें कैसा रहा, कैसे कैसे क्या हुआ, तो शायद हमारे दर्शक भी इसे समझ पाए। कहानी तो बहुत लंबी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं शॉर्ट में सुना दूं सबको। देखिए, मैं इसी गांव चितौड़ी गांव की रहने वाली हूँ, बचपन से यहीं रही हूँ, और हमारे गांव में बहुत सारी बेसिक चीज़ें कभी नहीं रही थी।
खाने को चूज बिस्कुट, मूंगफलियाँ, ऐसे चीजें मिलती थी। संडे को आता था शक्तिमान 12 बजे, और किसी के घर में टीवी भी नहीं होता था, तो जिसके घर में एक टीवी होता था वहीं पे 50 बच्चे बैठ के टीवी देखा करते थे। तो ऐसी जिंदगी मैंने जी है। शहर जाने के बाद भी मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी, बहुत आगे बढ़े, और धीरे धीरे हमने अपने घर को, गांव के घर को सुधारा, शौचालय बनाया, पक्का घर बनाया। हम भी मिट्टी के घर में रहते थे। एक बार तो गलती से मुझसे ही घर में आग लग गई थी, क्योंकि वो सूखा मड़ई होता है, और चूल्हे में हम खेल रहे थे और गलती से हमने टच करवा दिया, तो पूरी 1 सेकंड में पूरा आग लग गया था उसमें, क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो इट कॉट फायर वेरी क्विकली। तो कच्चे घर से पक्के घर का सफर तय किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने तो थोड़ा बहुत कर भी है, लेकिन बाकी आस पड़ोस के जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन कजिन्स हैं, उनके ना स्कूल के ठिकाने, आज तक ना स्कूल का ठिकाना है, ना घर का ठिकाना है। आज भी मेरी चाचियाँ चूल्हे में खाना बनाती हैं। इतनी गर्मी में 40-45 डिग्रीज में आप खाना बना रहे हो जल बुन के, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं हमारे, जो हमको खिला पिला रहे हैं, वो ऐसी जिंदगी जिए। इट्स नॉट राइट। आगे का सफर कैसा है उसके बाद, जब आप गांव से निकली तब? जब गांव से निकल गए तो गोवा में, तो हमने, गोवा भी मेरे लिए एक घर जैसा ही कहूंगी मैं उसको। वो गांव से तो कम्प्लीटली ऑपोजिट ही था, लेकिन वो भी अपनी तरीके से एक गांव ही था। और वहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन किया। उन्होंने भी मुझे, वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, और खास करके आई हैव ऑलवेज बिन, मैं हमेशा से पेंटिंग और स्टेज पे बहुत रही हूँ। तो डिबेट कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिशन में हमेशा से मैं रही हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा लगा कि कॉम्पिटिशन में रहने से आपका हौसला बढ़ता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, और अपने आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये मैंने हमेशा किया है। फिर ग्रेजुएशन किया मैंने 2015 में, मिस इंडिया में गई। जब वो ख़त्म हो गया, वापस आई, क्योंकि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी। जब मैं मिस इंडिया में थी तो मैं 18 साल की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं वापस बॉम्बे गई, और फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से कदम रखा। 2-3 साल बाद काम किया, अच्छा खासा काम चल रहा था, और फिर यहाँ पर आई। तो ये था हमारे साथ साक्षी सिंह का सफर। साक्षी सिंह, दीक्षा सिंह। तो ये थी हमारे साथ दीक्षा सिंह। अपने गांव में, अपने इलाके में लगातार इस पंचायत चुनाव में कैंपेन कर रही हैं, और उम्मीद इस बात की जा रही है कि कम से कम ऐसा यंग चेहरा, ऐसे यंग लोग राजनीति में नए तरीके से सामने आए। यूपी तक का ये यूपी का सेमीफाइनल है। हम 2022 के पहले का सियासी मूड टटोल भी रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2022 के पहले चल रहा ये पंचायत चुनाव कहीं यूपी का सेमीफाइनल तो नहीं है। हम ऐसी शख्सियत से आपको आगे भी मिलाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम यूपी का सेमीफाइनल यूपी तक में। कुमार अभिषेक, यूपी तक।